हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। और साथ ही हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा के दिन साल 2023 में चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए भगवान को खीर का भोग कब लगाएं, चंद्रमा की रोशनी में खीर कब रखें और चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल के समय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म के अनुसार विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह वह दिन होता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और लक्ष्मीपति वेंकटेश्वर भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। साथ ही शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाकर खुले आकाश के नीचे रखी जाती है और फिर रात के 12 बजे के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इस खीर में अमृत का तत्व होता है और यह कई रोगों को दूर करने की शक्ति रखती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के प्रकाश में औषधीय गुण मौजूद होते हैं, जिससे कई असाध्य रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के पूजन का बहुत ही महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का पृथ्वी लोक पर आगमन होता है और माँ लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आपके धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि में वृद्धि करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, इसलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा का पर्व चंद्र ग्रहण के साये में मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारतवर्ष में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में पड़ेगा और इसका सूतक दोपहर बाद से ही प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा अर्चना सहित अन्य कार्यक्रम दिन में ही आयोजित किए जाएंगे। वहीं चंद्रमा की शीतल रोशनी में बनने वाली खीर भी इस बार ग्रहण के कारण मध्य रात्रि में नहीं बन पाएगी। ऐसे में ग्रहण समाप्ति के बाद ही खीर बना सकेंगे। साल 2023 में शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन है। शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण रहेगा जो कि भारतवर्ष में दिखाई देगा। इस ग्रहण का सूतक दोपहर बाद से प्रारंभ होगा जो कि मध्य रात्रि के बाद तक रहेगा। इस दिन रात्रि में मंदिरों के पट बंद रहेंगे। मंदिरों में भजन कीर्तन तो होंगे लेकिन खीर का भोग नहीं लगेगा। शरद पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण का असर भारत में दिखेगा, इसलिए इसका सूतक भी होगा। अतः दिन में ही भगवान का अभिषेक, पूजन, अनुष्ठान करना होगा। मध्य रात्रि के बाद खीर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। साल 2023 में शरद पूर्णिमा के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर को ही लग जाएगा। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में चंद्र ग्रहण लगने से खीर प्रसाद के रूप में नहीं रखी जाएगी, नहीं खीर प्रसाद का भोग लगेगा, क्योंकि सूतक काल में बनी हुई और रखी हुई चीजें दूषित हो जाती है और चांदनी की रोशनी में खीर को शीतलता नहीं दी जा सकेगी। इसका कारण यह है कि 28 से 29 अक्टूबर की दरमियान रात्रि 1:05 से चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। इसका सूतक 28 अक्टूबर 2023 को शाम 4:05 पर लग जाएगा। इसके चलते मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाएंगे और भगवान को स्पर्श भी नहीं किया जा सकेगा और ना ही खीर बन सकेगी। यह ग्रहण एशिया, रूस, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका सहित जहां भी चंद्रमा क्षितिज के ऊपर होगा वहां देखा जा सकेगा।
यह नई दिल्ली से दक्षिण पश्चिमी आकाश में दिखाई देगा। अधिकतम ग्रहण के समय चंद्रमा क्षितिज से 62 डिग्री ऊपर होगा। भारत में अधिकतम ग्रहण रात्रि 1:45 पर होगा। ग्रहण का स्पर्श रात्रि में 1:05 पर होगा और ग्रहण का मध्य रात्रि 1:44 पर रहेगा। ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:24 पर होगा और ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 को शाम 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा। जब ग्रहण का मोक्ष होगा अर्थात 28 अक्टूबर की रात्रि यानी 29 अक्टूबर की सुबह 2:24 के बाद आप अच्छे से घर को गंगा जल से पवित्र करके और गंगा जल से स्नान आदि करने के बाद खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन इस बार कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन अश्विन और रेवती नक्षत्र के साथ रवि योग भी बन रहा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन है। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर 2023 को सुबह 4:17 पर और अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर की रात्रि यानी 29 अक्टूबर की सुबह 1:53 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा 28 अक्टूबर 2023 को शाम 5:27 पर और इस दिन रवि योग रहेगा 28 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:34 से शाम 7:31 तक और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 28 अक्टूबर की रात्रि यानी 29 अक्टूबर की सुबह 1:05 पर। चंद्र ग्रहण का मोक्ष रहेगा 29 अक्टूबर की सुबह 2:24 पर और चंद्र ग्रहण का मध्य रहेगा रात्रि 1:44 पर और ग्रहण का सूतक प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर 2023 को शाम 4:05 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजन विधि के बारे में। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, साथ ही किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें चाहिए। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, इस पर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल, नैवेद्य, इत्र आदि चढ़ाएं। फिर माँ को वस्त्र, आभूषण और अन्य श्रृंगार पहनाएं। माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करें। फिर फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, दक्षिणा आदि माँ को अर्पित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। फिर धूप दीप से माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। फिर माँ लक्ष्मी जी को खीर चढ़ाएं। फिर इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध से बनी खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। खीर को गाय के दूध से ही बनाएं। मध्य रात्रि को माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। इसे प्रसाद के तौर पर वितरित करें। पूजा के दौरान कथा जरूर सुने। एक कलश में पानी रखें, एक गिलास में गेहूं भरकर रखें। फिर एक पत्ते का दोना लें, इसमें रोली और चावल रखें। फिर कलश की पूजा करें और दक्षिणा अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। शरद पूर्णिमा के दिन आपको 4 लौंग लेनी है। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी और कुबेर जी का ध्यान करते हुए पूजा घर में देसी घी की जोत जलाएं। फिर 2 लौंग के जोड़े को जोत में डाल दें और बाकी बची हुई 2 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर सच्ची श्रद्धा से उसे माँ लक्ष्मी का रूप मानकर अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय के करने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आपको कर्ज से मुक्ति भी मिल जाएगी। आपके पास इतना पैसा आएगा कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इस उपाय को करते समय बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक यह कि उपाय करते समय आपको इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। दूसरा यह कि मन में उपाय के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी है। प्यार में सफलता पाने के लिए आज शाम को राधा कृष्ण जी की उपासना करें। दोनों को एक साथ गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। मान्यता है कि आज मध्य रात्रि को सफेद वस्त्र धारण करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद ओम राधा वल्लभाय नमः मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करें। इसके अलावा मधुराष्टक का कम से कम 3 बार पाठ करें। इसके बाद अपने मनचाहे प्रेम को पाने की प्रार्थना करें। भगवान को अर्पित की गई गुलाब की माला को अपने पास सुरक्षित रख ले। इन उपायों से निश्चित ही मनचाहे प्रेम की प्राप्ति होती है और सभी संबंधों में प्रेम और लगाव बढ़ने लगता है। शरद पूर्णिमा की रात में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए माँ लक्ष्मी जी को उनकी प्रिय 5 वस्तुओं का भोग लगाएं
और उस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रसाद में खीर, मखाना, दही, पान, बताशे ये सब माँ लक्ष्मी जी को प्रसाद के रूप में अर्पित करें। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी जी को जल चढ़ाएं और शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन साफ सुथरे घर में होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन अपने पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए और घर में किसी भी जगह, किसी भी कोने में अंधेरा नहीं हो। घर के सभी स्थानों पर रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन नहाने के बाद मुख्य द्वार पर हल्दी मिलाकर पानी छिड़के मुख्य द्वार को साफ करें। ब्राह्मण या साधु संतों को घर पर बुलाकर भोजन आदि कराएं और उन्हें वस्त्र और दक्षिणा भी दें। सूर्यास्त के बाद देवी लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। शंख में केसर मिश्रित दूध डालकर भगवान को स्नान कराएं और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप कम से कम 108 बार करें। इसके लिए आप कमल कट्टे की माला से माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। शरद पूर्णिमा की शाम को शिवलिंग के पास दीपक जलाएं और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और शरद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के सम्मुख सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। इन उपायों को करने से, मन वचन कर्म से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी और सदा माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बोलिए माता माँ लक्ष्मी जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।